क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी का पोर्टफोलियो शानदार दिख रहा हो, लेकिन असल में वो पैसा डुबा रहा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि असल में एक विनिंग स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाता है। जरा सोचिए, किसी के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जो 300% ऊपर चला गया है। कमाल है, राइट? लेकिन जब वो अपना टोटल रिटर्न देखते हैं तो वो नेगेटिव में है, मतलब लॉस में। इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और क्या हो सकता है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये बहुत से इन्वेस्टर्स की असली सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब बड़ा सिंपल है। प्रॉब्लम चुने हुए स्टॉक्स में नहीं है, प्रॉब्लम है पोर्टफोलियो बनाने के तरीके में। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि हमने शायद गलत स्टॉक चुन लिया, पर असल में दिक्कत अलग अलग अच्छे स्टॉक चुनने की नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ सही तरीके से जमाने की है। सारा खेल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का है। अच्छा, हम सब ने एक बात तो ज़रूर सुनी है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा बास्केट रखना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है? चलिए इसी को समझते हैं, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन पैराडॉक्स। और यहीं से एक बड़ा मज़ेदार शब्द निकल कर आता है, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब डाइवर्सिफिकेशन इतना खराब कि वो वर्स हो जाए। ये एक बहुत ही कॉमन गलती है जिसमें न जाने कितने इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि 50 अलग अलग स्टॉक खरीद लिए तो मतलब वो सेफ हैं। पर असल में होता क्या है, वो एक ही जैसे सेक्टर में, एक ही जैसे बिजनेस में पैसा लगा देते हैं। तो ऊपर से तो लगता है कि सब सेफ है, पर अंदर ही अंदर रिस्क बढ़ रहा हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पोर्टफोलियो को देखिए, 20 अलग अलग स्टॉक्स। पहली नज़र में तो लगेगा वाह, क्या बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ना? पर क्या ये सच में उतना सेफ है जितना दिख रहा है? यहीं पर असली कहानी सामने आती है। जैसे ही हम थोड़ा अंदर झांकते हैं, पता चलता है कि 42% पैसा सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर में लगा है, बैंकिंग। अब बताइए, ये डाइवर्सिफिकेशन है? नहीं, ये तो एक ही घोड़े पर सारा पैसा लगाने जैसा है। सोचिए, अगर कल बैंकिंग सेक्टर को लेकर कोई भी बुरी खबर आ गई, तो इस पूरे पोर्टफोलियो का क्या होगा? धड़ाम। अच्छा, अब एक दूसरा पोर्टफोलियो देखते हैं। इसमें सिर्फ 10 स्टॉक हैं, पहले वाले से आधे। तो क्या ये कम सेफ है? चलिए देखते हैं। ये है असली डाइवर्सिफिकेशन। ये एक मजबूत बिल्डिंग बनाने जैसा है, जिसका हर पिलर, हर खंबा एक अलग बुनियाद पर खड़ा है। एक बैंकिंग से, एक फार्मा से, एक आईटी से, एक ऑटो से। अब अगर एक सेक्टर थोड़ा बहुत हिलता भी है तो पूरी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। यही है असली डाइवर्सिफिकेशन की ताकत। ये सिर्फ रिस्क को फैलाना नहीं है, ये पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है। तो डाइवर्सिफिकेशन की नींव तो हमने समझ ली। अब बारी है कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट मिथकों को तोड़ने की, कुछ ऐसी सुनी सुनाई बातों को चैलेंज करने की जो अक्सर इन्वेस्टर्स को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। ये सलाह तो सबने सुनी होगी, राइट? कि भाई बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाओ, वो सेफ होती हैं, वो कभी नहीं डूबेंगी। सुनने में तो बड़ा अच्छा और सेफ लगता है, पर क्या ये हमेशा सच होता है? जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। 2011 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो सेंसेक्स 25% गिरा, लेकिन देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 40% गिर गया। और उसी टाइम एक छोटा लेकिन फंडामेंटली मजबूत बैंक सिटी यूनियन बैंक सिर्फ 5% गिरा। तो सबक क्या है? साइज से कुछ नहीं होता। एक बड़ी कंपनी भी बुरी तरह गिर सकती है और एक छोटी लेकिन क्वालिटी कंपनी उस तूफान को झेल सकती है। सेफ्टी बड़ा होने में नहीं, क्वालिटी में है। चलिए 2 और बड़े मिथकों को फटाफट तोड़ते हैं। पहला, अरे ये स्टॉक तो डबल हो गया, अब तो बहुत महंगा है, इसमें नहीं घुसना चाहिए। सच ये है कि जो घोड़ा रेस जीत रहा होता है वो दौड़ता रहता है। स्टॉक की कीमत उसके पास्ट पर नहीं, फ्यूचर की कमाई पर डिपेंड करती है। और दूसरा, इससे भी ज्यादा खतरनाक मिथक, वाओ ये स्टॉक 80% गिर गया है, अब तो ये बहुत सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। ये डिस्काउंट नहीं है, ये एक ट्रैप है। ज्यादातर मामलों में ये एक टूटी हुई चीज खरीदने जैसा है। आप कोई बार्गेन नहीं कर रहे, आप एक मुसीबत मोल ले रहे हैं। याद रखिए, गिरते हुए चाकू को कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, एक रेड फ्लैग चेकलिस्ट। मतलब ये वो खतरे की घंटियां हैं जिन्हें देखते ही किसी भी स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो। पहला रेड फ्लैग, बहुत ज्यादा कर्ज।
इसको ऐसे समझिए, अगर कोई कंपनी अपने खुद के पैसे से ज्यादा उधार के पैसे पर चल रही है, मतलब उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है, तो वो एक बहुत ही कमजोर नींव पर खड़ी है। जरा सा भी झटका लगा और वो ढह सकती है। सुजलॉन इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। दूसरा रेड फ्लैग, प्रमोटर्स की कम हिस्सेदारी। सोचिए, अगर जहाज का कप्तान ही जहाज पर भरोसा नहीं कर रहा, तो क्या आप उस पर चढ़ेंगे? अगर कंपनी के मालिक, जो कंपनी को अंदर बाहर से जानते हैं, खुद ही उसमें अपना पैसा नहीं लगा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि किसी और को भी नहीं लगाना चाहिए। और ये शायद सबसे बड़े रेड फ्लैग्स में से एक है, प्रोमोटर प्लेजिंग। मतलब जब मालिक अपने ही शेयर गिरवी रखकर लोन लेते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर स्टॉक की कीमत थोड़ी सी भी गिरी, तो बैंक उन गिरवी रखे शेयरों को मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, कीमत और गिरती है, फिर और सेलिंग होती है, और ये एक ऐसा खतरनाक साइकिल बन जाता है जिसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो रेड फ्लैग्स को पहचानना तो ठीक है, पर तब क्या करें जब पूरा का पूरा मार्केट ही रेड हो जाए, जब चारों तरफ पैनिक हो, तब अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाएं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पैनिक मत कीजिए। गिरावट में बेचना ही सबसे बड़ी गलती होती है। नंबर 2, रोज रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करना बंद कर दीजिए। इससे सिर्फ टेंशन बढ़ती है और इमोशनल फैसले लिए जाते हैं। नंबर 3, अगर कैश है तो ये अच्छी कंपनियों को डिस्काउंट पर खरीदने का गोल्डन चांस है। और चौथा, अगर कैश नहीं है तो बस होल्ड कीजिए। अगर अपनी चुनी हुई कंपनियों पर भरोसा है, तो कभी-कभी कुछ न करना ही सबसे बेस्ट एक्शन होता है। तो हमने डाइवर्सिफिकेशन को समझा, मिथकों को तोड़ा और रेड फ्लैग्स को भी पहचाना। अब इन सब पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक मजबूत विनिंग पोर्टफोलियो आखिर दिखता कैसा है। 10 से 20 ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रेंज है। इतने स्टॉक्स रखने से फोकस बना रहता है, हर कंपनी को गहराई से समझा जा सकता है और पोर्टफोलियो को मैनेज करना भी आसान होता है। सोचिए, 60-70 स्टॉक रखने का मतलब है कि आप किसी पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाली बात हो जाती है। ये जो कोट है, ये आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है कि हो सकता है 80 स्टॉक वाला पोर्टफोलियो भी ठीक से डाइवर्सिफाइड ना हो, जबकि सिर्फ 10 स्टॉक वाला पोर्टफोलियो हो सकता है। असली सेफ्टी इस बात में नहीं है कि कितने स्टॉक हैं, बल्कि इस बात में है कि वो कितने अलग और कितने मजबूत हैं। एक छोटा, फोकस्ड और मजबूत पोर्टफोलियो एक बड़े और बिखरे हुए पोर्टफोलियो से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अपना पोर्टफोलियो साइज के लिए बनाया गया है या स्ट्रेंथ के लिए? मतलब क्या वो सिर्फ बड़ा दिखने के लिए है या फिर हर तरह के मार्केट का सामना करने के लिए वाकई मजबूत है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करता है।